अब हम चलते हैं इन डिज़ाइन की तरफ। इन डिज़ाइन स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर बनाया गया है प्रिंट मटेरियल के लिए। इसमें जितनी भी ऑप्शंस और जितने भी टूल्स हैं वो प्रिंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हेल्पफुल हैं। वो सारे प्रिंटिंग की टेक्निक्स को देखते हुए या प्रिंटिंग मटेरियल को डिज़ाइन करने के लिए जितना कुछ फैसिलिटेट हो सकता था वो इसमें पॉसिबली फैसिलिटेट किया गया है। मोस्टली इलस्ट्रेटर में भी चीज़ें प्रिंट के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि बुक्स जिसमें मल्टीपल पेजेस होंगे या थोड़े से कॉम्प्लेक्स फ्लायर्स हों, उसके लिए इन डिज़ाइन रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको वो स्पेसिफिकली प्रिंटिंग के कामों के लिए टूल्स देते हैं। अभी मेरे सामने मैंने ये इन डिज़ाइन ओपन किया हुआ है और इसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लिया है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसके सेटिंग्स में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक, या आप कह लें कि ये इनफैक्ट टेक्निक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रिंटिंग में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस कैनवस को देखें या इस पेज को देखें तो इसके साइड पे एक रेड कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लाइन आ रही है, इसको हम कहते हैं ब्लीड मार्जिन। जब भी प्रिंटिंग की आप कोई फ़ाइल खोलते हैं तो आपके पास ये ब्लीड बॉर्डर्स होते हैं, मोस्टली लगाए होते हैं, और आपको भी ये लगाने चाहिए। इसकी मैं एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको स्टार्ट में कि ये क्यों ज़रूरी है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी ये रेक्टेंगल की भी मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये ब्लीड क्या करता है उस कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। वैसे ये है बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह ही सारा कुछ इसके अंदर लेट्स से ये कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और मुझे स्ट्रोक फ़िलहाल इसकी हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम ये जो पेपर की एज है यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। ये हमारा कोई इमेज भी हो सकता है, या सिंपल हम इसको अगर ले लें तो ये एक हमने डिज़ाइन कंपोनेंट बनाया है, शायद इसके अंदर कोई टाइटल हमने डालना हो। ये मैंने इसको यहाँ पे बॉर्डर पे रख लिया और मैंने इसको प्रिंट में भेज दिया। ठीक है, अच्छा, अब प्रिंटिंग के अंदर डिपेंडिंग के कौन सा प्रिंटर है, कौन सी उसके पास टेक्नोलॉजी है, या कौन से प्रिंटर्स हैं, या कौन से प्लॉटर्स हैं, प्रेस प्रिंटिंग है, डिफरेंट इसके आगे बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, या डिफरेंट फील्ड्स हैं, या डिफरेंट आप कह लें कि मशीन्स भी होंगी ऑब्वियसली। तो उनके अपने अपने मार्जिन सेटिंग्स भी होते हैं, और प्रिंटर्स अपने इक्विपमेंट के लिहाज से डॉक्यूमेंट्स को सेट करते हैं, उनको आइडिया होता है इस चीज़ का। अब अगर आप ये डॉक्यूमेंट पास ऑन कर देते हैं और इसी तरह दे देते हैं तो कटिंग के वक्त चांसेस हैं कि ये एज के ऊपर ना लगाओ। आपने अक्सर देखा भी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो मार्जिन से थोड़ा इधर हटा होता है, और किसी पेज पे वो बिल्कुल इधर भी लगा होता है, बिल्कुल ठीक लगा होता है, और कुछ पेजेस पे वो यहाँ से ऐसे आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप नोट करें, गौर से बड़ा देखें, कुछ प्रोडक्ट्स में इस तरह की अलाइनमेंट्स का भी इशू आता है। अब ब्लीड क्या करता है, हम कहते हैं कि हम इसको यहाँ रखते हैं ब्लीड के ऊपर। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि कटिंग में अगर कोई थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस आ जाता है तो आपको यहाँ पे वाइट स्पेस नज़र नहीं आएगी। ब्लीड आपकी मर्ज़ी है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। ब्लीड की लाइन को भी मैं बताऊँगा कि कहाँ से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ब्लीड यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल बाउंडिंग से थोड़ा सा बाहर भी अपने डिज़ाइन कंपोनेंट, स्पेशली जो एज के ऊपर आप प्लेस कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, ताकि कटिंग के वक्त जो एजेस के ऊपर चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज पे ही रहें, कोई उसमें वाइट स्पेस नज़र ना आए। जैसे कि अगर इस केस में हमने इसको एज पे रखना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये करने के बाद आप जब ये ब्लीड रख लेते हैं, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि ब्लीड ज़्यादा भी आप कर सकते हैं सेट,
वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि कितना आप ब्लीड मार्जिन देना चाहते हैं। एक बात याद रखें कि ब्लीड के अंदर जो आपका ये ब्लीड सेक्शन होगा, इसके अंदर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रखनी, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो पार्ट है जो कट सकता है। मोस्टली तो ये कट जाएगा क्योंकि हमारा पेपर तो यहाँ पे है, तो आपका जो प्रिंटर होगा या जो इसको पब्लिश करेगा वो यहाँ से इसको कट कर देगा। ये सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए होता है कि कभी कोई एरर इधर उधर हो जाए या सेटिंग के वक्त प्रिंटर से ही कुछ मिस्टेक हो, तो वो उसको ये पता होगा कि ये ब्लीड मार्जिनस हैं और वो इसके विदिन चीज़ें एडजस्ट कर सकता है। इसलिए इसके अंदर आपने हमेशा कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी जो कि कट जाए तो आपको उसका नुकसान हो या वो प्रिंटिंग में टेक्स्ट ख़त्म हो जाए। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आप लिख तो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप यहाँ पे लेके नहीं आएंगे क्योंकि वो कट जाएगा, वो कटिंग के अंदर चला जाएगा। तो अब हम करते ये हैं कि इस डॉक्यूमेंट को मैं करता हूँ बंद, नो, और सबसे पहले मैं एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में जनरल, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इंटरफेस के अंदर। मोस्टली जब मैं यूज़ करता हूँ तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मैं इस शेड में अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँ। आप ब्लैक में भी कर सकते हैं, इससे डार्क वेरिएशन भी है, बट मेरी प्रेफरेंस है कि मैं इसको इस मीडियम लाइट फॉर्म में यूज़ करूँ। और यहाँ से इसको आप ओके कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो अब आ रहे हैं वो ब्लैक से शुरू होते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में जाके। अब आपके पास ये लेआउट आ गया है, और एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में दोबारा जाते हैं और इंटरफेस के ऊपर आते हैं, जनरल में जाएंगे और इधर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है शो स्टार्ट वर्क स्पेस। मोस्टली जब आप इसको ऑन करते हैं और इसको ओके कर दें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से स्टार्ट होता है। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है जो ट्रेडिशनल तरीका है उस पर काम करने की, तो मैं ये भी अपने मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जब मैं फ़र्स्ट टाइम लॉन्च करता हूँ तो मैं उनको यहाँ से जाके चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, उससे ये होता है कि मुझे ये वाली जो स्क्रीन है क्रिएट न्यू ओपन, ये ऐसे नहीं नज़र आती, यहाँ पे आपको अपनी एक्चुअली फाइल्स भी नज़र आती हैं। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप कैसे मूव करना चाहते हैं। इसको मैं ओके करूँगा तो ये वापस मुझे वो लेआउट दे देगा और मेरा जो कलर सेलेक्ट किया था मैंने मीडियम लाइट, वो भी आ गया। अब हम करते हैं जी फाइल न्यू, और हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट बॉक्स में सबसे पहले यहाँ से हम कर लेते हैं इंचेस। ये अब यूनिट्स वेरी कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, आपकी क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, या अगर आपको अपने प्रिंट टारगेट्स पता हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पिकास में था, इसको वैसे कभी यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन मैं यूजली इंचेस प्रेफर करूँगा। ये हम इंचेस में कर लेते हैं। 8.5 बाई 11 इंचेस का डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे। ये आप कह लें कि A4 स्टैंडर्ड शीट का साइज़ है। इसको हम अभी ओके नहीं करेंगे, नीचे जाएंगे हम ब्लीड एंड स्लग में। ये जो मैंने आपको बात बताई थी, ब्लीड अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की है वो इसलिए की थी कि यहाँ पे ये सेटिंग करनी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं कर दूँगा 0.3 और एक ही इसमें सेट करेंगे तो ये इक्वली चारों तरफ 0.3 हो जाएगा, क्योंकि ये चेन से लॉक्ड है। अगर आपको टॉप का ब्लीड अलहदा चाहिए, बॉटम का ब्लीड अलहदा चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं इसको ऑफ़ करके। लेकिन मोस्टली यही देखा है कि चारों तरफ इक्वल ब्लीड होता है। देन अगेन स्पेसिफिकेशंस चेंज हो सकती हैं, किसी की रिक्वायरमेंट और भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्लग को हम नहीं छेड़ेंगे, स्लग में वैसे अभी तक कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका वैसे मतलब ये होता है, ये यूजली प्रिंटर्स यूज़ करते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो, किसी कलर पैलेट की इन्फॉर्मेशन अगर प्रिंटर अपने लिए डालना चाहे, जो कि ऑब्वियसली बाद में ट्रिम आउट हो जाती है, तो वो उसके लिए ये सेक्शन बन जाता है। और इसमें भी आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई फुट नोट्स डाल सकते हैं, वो फुट नोट्स जो कि डिस्कार्ड हो जाने हैं, यूज़र के लिए नहीं होंगे। ठीक है, तो ये उस पर्पस के लिए है, इसको हम नहीं छेड़ते, इसको ऐसे रहने देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी एक डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अब हम अपने आर्ट वर्क को ला सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स और लेआउट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं।